नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर। आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि सारे आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, इसमें परफॉर्मेंस कब आएगी, क्या हो सकता है, एक बार रीएनालाइज करिए। तो इसका रिव्यू कर रहे हैं। आज से 1-1.5 महीने पहले 1 जून को हमने एक वीडियो बना के कहा था कि स्टॉक में बुलिशनेस आने जा रही है। 900 के ऊपर था तब स्टॉक, और 840-50 के नीचे स्टॉक वीक होगा, वरना ऊपर जा सकता है। और वहां से स्टॉक ऊपर गया भी, लेकिन अब वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। अभी 950 खड़ा है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि इसमें क्या हो सकता है, तो उस पर बात करेंगे। ध्यान रखिए, फंडामेंटल का ऑलरेडी एनालिसिस इस वीडियो में हुआ और उसके पहले वीडियो में बताए हैं। फंडामेंटल चेंज नहीं हुए। मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट हमने जून में देखा हुआ है, तो अभी मैं फंडामेंटल इस वीडियो में नहीं देखूंगा। हम बात करेंगे सिर्फ टेक्निकल के ऊपर कि करना क्या है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट में निसंकोच बिंदास बेझिझक बता सकते हैं। बीच बीच में मैं रिव्यू भी लाता रहूंगा। और आपका कोई स्टॉक नया है जिसपे आपको क्वेश्चन करना है, बिंदास आप क्वेश्चन करिए, कमेंट कर सकते हैं, नोट डाउन हो जाएगा। साथ में जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। किसी तरह से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन उसे मान के काम नहीं करना, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है मेरी एक बेवकूफ एनालिसिस की वजह से। ध्यान रखिए, मेरी 100 में से 100 एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबना चाहिए। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। अब समझिए इस चीज को कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, स्टॉक 51% अपने हाई से करेक्ट हो गया है, यहां तक आपको दिख रहा था। उसके बाद इसने ट्रेंड बदलने की यहां पे थोड़ी सी कोशिश करी कि चलो मैं बुलिश होता हूं, थोड़ा ऊपर निकलता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट हर्डल आ रहा है 1000 रुपए के आसपास। 1000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है स्टॉक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हमें एनालाइज करना है और समझना है। लेकिन पहले वीकली चार्ट पे जरा एक बार और चीजें समझ लेते हैं कि अभी क्या इसमें कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी फिलहाल बहुत बड़ी दिक्कत तो नजर नहीं आती है, क्योंकि स्टॉक देखिए यहां पर एक जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके अंदर ही घूम रहा है और यहां पे टाइम पास करे जा रहा है। लेकिन इसको अगर आप डेली पे देखेंगे तो शायद दिक्कत लगे, बट उसके लिए चलिए मैं आपको मंथली पहले दिखाऊंगा और फिर डेली के ऊपर बात करेंगे, एंड देन डिस्कस करेंगे करना क्या चाहिए। पहले इसको मंथली चार्ट में मैं कन्वर्ट करता हूं। हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट। यहां पे ध्यान से देखिए, मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो लेवल है, यहां पर पीछे भी कई मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। ये एग्जैक्ट प्राइस है 1020 का, और वैसे अगर मैं 1000 में बोलूं तो वो गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो। अब आप कहेंगे कैसे, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई देखना, और इसके ऊपर एक बार भी बता दो मंथली क्लोज आ रही है क्या? नहीं आ पा रही है। देखो इसके ऊपर भी मंथली क्लोज नहीं कर पाया, यहां भी नहीं कर पाया, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ये सारी नहीं हो पाई। और पिछले 2 महीनों से भी इसी लेवल पे स्ट्रगल हो रहा है। इसको 1020-25 का लेवल आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक मंथली क्लोज बनने पे हैप्पीएस्ट माइंड को बूस्ट मिलेगा। ऊपर मंथली क्लोज आएगी तो बूस्ट मिलेगा, लेकिन अभी भी बुलिश ही है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, बट बूस्ट तभी मिलेगा। अब नेगेटिव कब हो जाएगा स्टॉक? जब ये 840-50 के नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो स्टॉक में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 840-50 के नीचे ही स्टॉक नेगेटिव है, तब तक नेगेटिव नहीं है। बट बूस्ट भी अभी नहीं मिला है। बूस्ट कब मिलेगा? इस लेवल के ऊपर जब मंथली क्लोज आएगी तब मिलेगा। अब देखो यह लेवल हमने निकाला, समझा, सीखा, मंथली चार्ट पे हमने इसको ध्यान दिया। इसी को मैं अब कन्वर्ट करता हूं आपके सामने डेली चार्ट पे। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। इन लाइंस को हम हटाते हैं, जो भी हमने देखी है इसको हटाया है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट पे यहाँ पे साथ में लगाना कॉम्बिनेशन ऑफ 200 EMA। 200 EMA को देखो मैंने यहाँ पे लगाया है। देखो स्टॉक 200 EMA के ऊपर आके यहाँ पे काम करना शुरू कर रहा है। अभी भी 200 EMA के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ये भी एक अच्छा साइन होगा। लेकिन स्टॉक के लिए यहाँ पर देखो बार बार जाते ही सेलिंग प्रेशर्स बार बार आ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, और स्टॉक को ऊपर गियर अप नहीं करने दे रहे। एक स्टार्ट जो होता है ना बुल का, वो स्टार्ट नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे मिलेगा और इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 200 EMA के साथ साथ पहले पूरे कंप्लीट डेली चार्ट की। डेली चार्ट पे देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे स्टॉक में फिर से गिरावट होगी, और इस बार स्टॉक फिर इस लेवल को भी तोड़ के और नीचे जा सकता है अगर इसके नीचे आता है तो ये हमें ध्यान रखना होगा। चार्ट हमें ऐसी बात बोल रहे हैं। और ऊपर में 1020-1025 कटेगा तभी स्टॉक फटेगा। ऊपर में इमीडिएटली 1100-1125 के लेवल इमीडिएटली विजिबल होंगे, और फिर 1200 के लेवल्स भी विजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखिए 1100-1125 और 1200 की रेंज, इसमें स्टॉक जल्दी जाने को तैयारी कर लेगा 1025 के ऊपर। लेकिन तब तक एक बार ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग पोजीशन बना रखी है। अगर किसी की ऑलरेडी ट्रेडिंग पोजीशन है तो वो यहां पे ध्यान दे सकता है कि 840-850 के लेवल टूटेगा तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। 840-850 का लेवल टूटेगा तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा। इस बात को एज ए ट्रेडर अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है। ध्यान रखिए किसके काम का है? ट्रेडर के काम का है, इन्वेस्टर के काम का ये लेवल नहीं है। 840-850 की रेंज ट्रेडर के काम की है, वो अपना ध्यान दे सकता है। साथ में अगर कोई ट्रेडर कह रहा है कि फ्रेश काम करना चाहता है तो वो बुल्स एक्टिव होने के बाद उसे करना चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। कब करना चाहिए? वो फ्रेश ट्रेड के लिए अब वेट करना चाहिए
20-25 के लेवल कटने का, तब वो एक ट्रेडर अपने हिसाब से देखेगा कि बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, तो इसको अगर ऊपर में 1125 और 1200 की तरफ ले जा रहे हैं तो मैं उसमें कुछ कमाऊं खाऊं, वो बुल्स यहाँ पे देखेंगे और उसमें ट्रेडर फायदा उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो, आफ्टर कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन ये 850 के नीचे अभी जिनके पास है वो ध्यान दे सकते हैं कि उसके नीचे वीक हो जाएगा, उनको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन ये होगा कि सर हमारे पास ऊपर से लिया हुआ हो, जिनके पास मानो बहुत ऊपर से लिया हुआ है, वो क्या करें, और नीचे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो क्या एक्यूमुलेट करना स्टॉप कर दें? नो, क्लियर नो, एक्यूमुलेशन चालू रहना चाहिए, एक्यूमुलेशन चालू रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में डाले हैं, और इतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको बेचने में कोई समझदारी होगी। जब स्टॉक 51% टूट चुका है, ट्रेंड बुलिश है, और एक्यूमुलेशन जो हमारा चालू है अगर नीचे आता तो हमें तो फायदा है ना, अगर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत होगी। ट्रेडर्स के लिए मैंने बता दी कि फ्रेश ट्रेडिंग के लिए 1025 के ऊपर देखना चाहिए, और एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो 850 के साथ ही आपको रोकना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है। अभी कहां निकलेगा कुछ नहीं कह सकते, बट यस चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर हाई कि ऊपर ही जाना चाहिए। बाकी देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक प्योर ट्रिगर जो कहते हैं ना, प्योर ट्रिगर, वो अभी हमें नहीं मिला है, वो 1025 के ऊपर ही मिलेगा। एंड यहां पर अगर एक्यूमुलेशन या एसआईपी करने वाले हैं उनको वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको फिर से आपको एक बार वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे समझाना चाहूंगा। बहुत छोटा और शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपडेट था बस, कि यहां पर देखो इस लेवल के नीचे स्टॉक वीक होगा, उससे पहले आप घबरा के कुछ नहीं मिलने वाला है, बुलिश ही है स्टॉक, ट्रेंड बुलिश ही है। ये हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करके ऐसे स्टॉक जाए, पॉसिबिलिटीज है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, तो इस केस में यहाँ पे निकलना चाहिए अगर कोई ट्रेडर है तो, फिर वो स्टॉक कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक बार वेट किया जाए अगर ट्रेडर है तो, और वेट किया जाए इस लेवल के कटने का, देन बाय किया जाए, और फिर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के अपना काम कोई करना चाहे तो बुल्स के साथ ये जर्नी जो मैंने आपको लेवल्स दी उनको राइड कर सकता है, मजे कर सकता है। और इन्वेस्टर्स को वैसे कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, वो अपना राइड कंटिन्यू रखें। डिप मिलता है तो एड ऑन डिप यानी एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। टेक्निकल्स कोई खास वीक मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। साथ में अगर मैं मंथली चार्ट को फिर से एक बार कन्वर्ट करके आपको दिखा दूं, समझा दूं कि इस मंथली चार्ट को यहां देख लो, 1020-25 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया ये तो इसमें बढ़िया मूव आ जाएगा। मैं चलो यहां पे लेवल लगा देता हूं, ये लेवल मैं लगाता हूं यहां पे, और देखो अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत अच्छा मूव स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। इस लेवल के ऊपर क्लोज आते स्टॉक में एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। अब वो डेली क्लोज भी आ गई तो भी काम हो जाएगा, मंथली की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कितने महीनों से आप इसके ऊपर नहीं गए हैं। ये लास्ट टाइम आप इसके ऊपर यहां पर गए थे इस महीने में जो अक्टूबर का था, यानी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ जाएगा। 2-3 महीने बाद आप 8-10 महीनों से इसी रेंज में हो, कहीं भी ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो इस भाव को निकालना बहुत जरूरी है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। निकलेगा तो स्टॉक ऊपर जरूर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट अपडेट था आप लोगों को क्वेश्चन का, तो एक शॉर्ट अपडेट दिया है कि इसमें भी संभावनाएं क्या क्या है ट्रेडर्स के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, और जो फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए, यानी एसआईपी वालों के लिए क्लियर एक्सप्लेन किया है। इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, जहां 1-to-1 2 महीने आप मेरे साथ सीखते हैं और फिर लाइफ टाइम ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बने रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ज़ेरोधा एंजल स्टॉक से अलाइव में अकाउंट खुला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं चार्ट लर्निंग रिलेटेड चीजें डालता हूं, और चार्ट जो है प्रीमियम चार्ट जो उनकी एक्सेस आपको मिल जाती है। अगले वीडियो में मिलूंगा, ये बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत छोटा अपडेट था। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप जरूर बताइए।